भारत देश के मुंबई शहर को सपनों की नगरी कहा जाता है। कहते हैं कि जितने लोग सपने देखते हैं वो अपने यहाँ पर आकर सपने साकार करने की इच्छा भी रख सकते हैं। कईयों के सपने इस प्रकार से पूरे होते हैं कि उनको दौलत, शोहरत, ऐशो आराम सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन कई इससे टूटकर बिखर जाते हैं। जानकारी दे दे कि फिल्मी दुनिया चकाचौंध से भरी हुई दुनिया है, इसलिए ये दुनिया सभी को अपनी ओर खींचती भी है। मुंबई नगरी में इसका पूरा माया जाल बिछा हुआ है, लेकिन हर किसी को यहाँ वो मुकाम हासिल नहीं हो पाता, जबकि कुछ इस इंडस्ट्रीज के लिए ही बने होते हैं, जिनका जन्म होता है लोगों के दिलों पर राज करने के लिए। उन्हीं में से एक हैं मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी, जिनकी एक्टिंग की उनकी पहचान बनी। सदी हुई एक्टिंग की झलक देखनी हो तो भला मनोज बाजपेयी से बेहतर क्या होगा। आज मनोज बाजपेयी के कामयाबी के शिखर पे हैं, जहां से बहुत ही शानदार नज़र आता है सब कुछ, लेकिन इस कामयाबी को पाने के लिए उन्हें एक कठिन सफ़र से गुजरना पड़ा, जिस पर चलते हुए वो कई बार डगमगाए, निराश हुए, हताश हुए, लेकिन चलते गए और एक दिन उन्होंने अपनी मंजिल को पा ही लिया। कामयाब होकर वो अपने उन दिनों को भूले ही नहीं हैं जिस दौर से वो गुजरे थे, बल्कि हाल ही में उन्होंने वो यादें ताज़ा की। उन्होंने खुद बताया कि वो दौर कितने मुश्किलों से भरा था। आइए डालते हैं उनकी इसी कठिनाइयों से भरे दौर पर एक नज़र। जब एक्टिंग में नाम कमाने का सपना लिए मनोज बाजपेयी मुंबई नगरिया पहुंचे, तो सबसे पहले उन्हें आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ा। जेब में ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, ऐसे में मुंबई में गुजारा होता तो कैसे होता। नतीजा ये था कि कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ा। बॉलीवुड में उन पर किसी का हाथ नहीं था, सो लगे रहे दिन रात मेहनत करने में। मनोज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बैंडिट क्वीन के बाद हम में से कई एक्टर मुंबई शिफ्ट हो गए थे। ज़िंदगी बहुत मुश्किल भरी निकली। ज़िंदगी में कम से कम थिएटर तो कर रहे थे। दिल्ली में पैसा नहीं मिलता था, लेकिन दोस्त मदद करने के लिए तैयार रहते थे, एक दूसरे को खाना खिला दिया करते थे। मुंबई में हमारे पास काम नहीं था, खाना खाने के पैसे नहीं थे, हम जानते ही नहीं थे कि हमें खाना कब मिलेगा। शुरुआत के 4 से 5 साल काफ़ी मुश्किल भरे निकले। पहले 3 तो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले थे, पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरफ से। अभिनेता मनोज बाजपेयी घर में सबसे बड़े थे। पिता की तबीयत खराब थी, लिहाजा सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पर थी, क्योंकि बड़े बेटे की जिम्मेदारी आप सब समझते ही होंगे कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है घर में, जब एक पिता का साया आपके सर से हटता है। लेकिन मनोज बाजपेयी की तो पिता की तबीयत खराब हो गई थी, तो इनको आर्थिक रूप से भी मदद करनी थी, लेकिन मुंबई में कुछ बात बन नहीं रही थी। तब मनोज ने खुद फिल्मों को सेट पर जाते काम मांगने, तो कभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों के ऑफिसों को चक्कर लगाते देखा। यानी कुल मिलाकर वो दौर उनके लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन आखिरकार उन्हें राम गोपाल वर्मा की दौड़ फिल्म में काम करने का मौका मिल ही गया, और बस उनकी रेलगाड़ी पटरी पर आ गई और दौड़ने लगी। उनकी एक्टिंग से इम्प्रेस आरजीवी ने उन्हें सत्या में कास्ट किया, जिसमें उन्होंने भीखू महात्रे का रोल निभाया और खूब तारीफ लूटी। आज भी मनोज बाजपेयी इस रोल के लिए सबसे ज़्यादा याद किए जाते हैं। बस तब से आज तक मनोज बाजपेयी ने कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत समझी ही नहीं, और वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। अब ये मुकाम है कि डिजिटल दुनिया हो या फिर बॉलीवुड की दुनिया, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मनोज बाजपेयी की सदी हुई एक्टिंग का जिक्र होता है। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में कई ऐसे कम कलाकार हैं जिनके सर पर कोई भी बॉलीवुड सितारे या फिर किसी भी माफिया का हाथ नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने बॉलीवुड में करोड़ों फैंस का प्यार पाया है। उनमें से एक सबसे ऊपर इस लिस्ट में मनोज बाजपेयी का नाम आए तो कोई बात का गम नहीं। मनोज बाजपेयी की एक्टिंग देखकर हम सभी का दिल बाग हो जाता है। हम यही चाहते हैं कि मनोज बाजपेयी यूं ही फिल्में बनाते रहे और यूं ही हम एंटरटेन होते रहें। मनोज बाजपेयी की सबसे बेहतरीन फिल्म आपको कौन सी लगती है, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।